प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज का जो मेरा विषय है, बिहार की जीत जो हुई है, वह एक दूसरे नजरिए से भी देखना आवश्यक है। मोदी जी ने बिहार में जो जीत दिलाई है भाजपा को, नीतीश जी के माध्यम से जनता दल यूनाइटेड जो जीता है, जनता ने जो जीत दिलाई है, यह लोकतंत्र है, यह एक्चुअल लोकतंत्र है। अभी क्या हो रहा है, विपक्ष के लोग शुरू हो गए हैं कि इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश, इलेक्शन कमीशन के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं उन लोगों का नाम लेकर उनको धमकियां देने का कार्य क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको विपक्ष के जो लोग हैं, विपक्ष के तो क्या है, वो अलग अलग प्रदेशों में सत्ता में रहे हैं और सबसे ज्यादा अगर कोई सत्ता में रहा है तो यही लोग रहे हैं। लालू का परिवार हो चाहे राहुल गांधी का परिवार हो, राहुल गांधी खुद 10 साल पूरी तरह सत्ता में था। हाँ, जब माँ सुपर पीएम थी तो बेटा तो सत्ता में था ही ना। है तो राहुल गांधी इत्यादि जो बाहर से, सबको पता है कि किस प्रकार से बाहर से फंडेड है, इनका पैसा कहां से आ रहा है, फॉलो द मनी। अगर इस एक मूल मंत्र को लेकर इनका हरकतें देखी जाएं तो सब समझ में आता है कि बाहर से फंडेड होकर यह भारत में इस प्रकार के नैरेटिव फैलाते हैं। इन्हें चुनाव नहीं लड़ना, इन्हें अब चुनाव नहीं लड़ना, इन्हें भारत में दंगा करना है, आग लगानी, भारत को तबाह करना है। क्योंकि राहुल गांधी एक चेहरा नहीं है, एक कड़ी है, एक श्रृंखला में एक छोटी सी कड़ी है। 1000 साल से इस्लाम आया, फिर अंग्रेज आए, ईसाई मिशनरी लेकर आए, 47 में एक हमें छलावा दिया गया कि हम स्वतंत्र हो गए, पर नियंत्रण सारा का सारा अंग्रेजी कंपनीज, ब्रिटिशर्स उन्हीं का रहा। अमेरिका पावरफुल हो गया, भारत गरीब बना रहा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नेतृत्व रखा गया ऐसा परिवार के द्वारा जिसने भारत को लाइसेंस, कोटा, परमिट राज इत्यादि इत्यादि के मकड़ जाल में फंसा कर रखा। भारत को पनपने नहीं दिया, लोगों को अपना कार्य नहीं करने दिया, लोगों को आपस में कम्युनिकेट नहीं करने दिया। क्यों? टेलीफोन कितने साल में लगता था नेहरू इंदिरा गांधी काल में? सड़कें थी क्या? लोग आ जा सकते थे क्या? ट्रेन कितना मुश्किल हुआ करता था, ट्रेनों का सफर। क्या लोग आपस में पैसे का ट्रांजैक्शन कर सकते थे क्या? क्या बैंक्स थे? क्या अकाउंट्स थे? यह 3 रूप से लोगों को, भारत की जनता को कंट्रोल किया गया। ना आपस में मिलने जुलने दिया गया, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया गया, ना आपस में पैसे का ट्रांजैक्शन करने दिया गया, व्यापार नहीं करने दिया गया, और ना ही आपस में बातचीत करने के लिए कोई इस प्रकार से साधन दिए गए। 1990 तक तो यह पूर्ण रूप से रहा, ये लोग कंट्रोल कर रहे थे भारत को। किसके कहने पे कंट्रोल कर रहे थे? अमेरिका, ब्रिटेन। सबको पता है नेहरू क्या कर रहा था, किसके चंगुल में फंसा हुआ था, किसका गुलाम था नेहरू। और उसके बाद अमेरिका ने यह कार्य, फिर उसने कहा कि नहीं, इन लोग के पास एक भूरा चेहरा रहने दो, इन लोग को लगे कि यह एक डेमोक्रेसी में है, पर कंट्रोल जो है पूर्ण रूप से हमारा ही होगा। तो कहने का मतलब यह है कि भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चूंकि भारत हिंदू है, भारत सनातनी, 80% लोग हिंदू हैं, इसलिए यह समाज में जो भी ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट्स होते हैं, ये समाज तुरंत स्वीकार करता है, आत्मसात करता है, प्रैक्टिस करता है। तो डेमोक्रेसी नाम का जो एक ह्यूमन सिविलाइजेशन में एक तंत्र आया, जहां पर लोगों ने हिंसात्मक रूप से जो टॉप मोस्ट पोस्ट या टॉप मोस्ट लीडरशिप के लिए जो हिंसात्मक तरीके से लड़ाइयां लड़ी जाती थी, या उस सीट पर कब्जा किया जाता था, उस तंत्र को हटाकर राजा इत्यादि यही करते थे। राजा के अंदर भी घरों में होता था कि भाई किसी को मार दें, हटा दें, राजा बन जाएं, इत्यादि इत्यादि चलता रहता था। वो बड़ा अनस्टेबल मैकेनिज्म था। उसको हटाकर डेमोक्रेसी को आत्मसात किया इन्होंने, भारतीयों ने, और उसको उसमें खाद पानी सब डाला, अपना जीवन डाला, और बिहार का ये रिजल्ट यही साबित करता है। मोदी स्वयं भारत के डेमोक्रेटिक प्रोसेस के सबसे बड़े उदाहरण। कहां से आते हैं? वडनगर। कहां से आते हैं? गरीब परिवार से। एक संगठन में जुड़ते हैं, कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, नेतृत्व की क्षमता रखते हैं, दुनिया को दिखाते हैं, भारतीयों को दिखाते हैं, गुजरातियों को दिखाते हैं, और उसके बाद जब सीएम बनते हैं तो फिर लगातार 3 बार चुनाव जीतते हैं, डिस्पाइट कि भारत का मीडिया क्या कह रहा था, क्या नहीं कह रहा था, बदनाम कर रहा था। वैश्विक ताकतों के आगे भी हार न मानते हुए
जनतंत्र के, जनता के समर्थन से वह जीतते रहते हैं और प्रधानमंत्री भी बनते हैं और तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनते हैं। भारत को जो लोकतंत्र भारत जो लोकतंत्र जीता है, मोदी उसके जीते जागते उदाहरण है। और साथ में ही उनकी भाजपा की पूरी पार्टी इस अमेरिका को, राहुल गांधी इत्यादि को, जब एक परिवार भारत पर राज कर रहा था, तब इनको नहीं लगा कि अच्छा यहाँ तो डेमोक्रेसी नहीं है, एक ही परिवार रूल कर रहा है। कैसे कर रहा है भाई? कितनी हत्याएं करवा के, कितने प्रधानमंत्री निपटा के, कितने राजनीतिक लोगों को निपटा कर हिंसात्मक तरीके से इस परिवार ने राज किया भारत पर। और आज भी इनकी यही इच्छा है। पर जनता से निकले हुए लोग, इसमें मैं लालू को भी जोड़ता हूं, जनता से निकला, आंदोलन से निकला, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का ही फायदा उठाकर नेता बना, राबड़ी को बनाया, अपनी पत्नी को बनाया, इसी प्रोसेस का फायदा उठाकर मायावती यदि बनी, कोई भी बना, उत्तर प्रदेश के समाज ने तो हर वर्ग, हर जाति के लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। और जब उन्हें एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला जहां पर जाकर उनके खोज खत्म हुई कि हाँ चलो अब विकास होगा, अब शांति स्थापित होगी, तो उसको दोबारा बनाए। तो यह लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र तो यह है कि छोटे छोटे पार्टियां भी अपना बड़ी पार्टियों को कह सकती हैं कि हमारे पास कुछ लोग हैं, हमारे पास कुछ वोट्स हैं और हमारी यह मांगे हैं, हमारे यह कार्य हैं जो कृपया आप कराएं, तो हम आपका समर्थन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। यह लोकतंत्र है ना। कि भाजपा जैसी पार्टी को, राजभर जी की पार्टी हो या मांझी जी की पार्टी हो, सबसे तालमेल बनाकर चलना पड़ता है। यह लोकतंत्र है, क्योंकि यह जनता की मांग है। जनता ने अपना नेतृत्व अपने लोकल एक नेता को दे रखा है। यही हमने 2024 में भी देखा कि नेतृत्व उन्हें समझ में आ गया था कि मोदी जी हैं, पर अपनी लोकल नेतृत्व उन्हें नहीं समझ में आ रहे थे, तो इसलिए उन्होंने उसको अपना पलट दिया और जो रिजल्ट दिया वह दिया। पर इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अमेरिका को क्या चिढ़ है? राहुल गांधी जैसे पारिवारिक तानाशाह लोगों को क्या चिढ़ है? यही कि जनता के हाथ में शक्ति दी जा रही है, ऐसे लोगों के द्वारा जो स्वयं उस जनता से निकल कर आते, जनता से निकला हुआ नेतृत्व जनता के लिए कार्य कर रहा है, भारत को सुदृढ़ कर रहा है, सुरक्षित कर रहा है, मजबूत बना रहा है, यह इंश्योर कर रहा है कि आईआईटी से पढ़े लिखे लोग भारत के लिए ही कार्य करें। ऐसा माहौल भारत में बनाया जा रहा है। अन्यथा नेहरू इत्यादि के काल में क्या होता था? बच्चे, भारत के बेहतरीन बच्चे आईआईटी से पढ़े, आईएम से पढ़े, और चूंकि भारत में बम फट रहे थे सोनिया गांधी के कार्यकाल में, तो पढ़ लिख के बच्चा बाहर चला जा रहा था। माता पिता भी खुश, चलो ठीक है लड़का बाहर गया, यहाँ पे तो नहीं कुछ कर पा रहा है, यहाँ कोई मौका नहीं। ये लालू, ये जो पलायन की कहानी आज बिहार में चलाई जा रही है, ये लालू के ही तो कारण थी ना। ये उत्तर प्रदेश से पलायित लोग थे, लोग किसके कारण थे? मुलायम इत्यादि के ही माध्यम से थे ना। उन्होंने जो माहौल बना के रखा, तो लोग यहाँ से पलायन करके बंबई गए, गुजरात गए, अच्छा काम किया, अच्छी सफलताएं हासिल की। आज यहाँ मौका मिल रहा है, आज फिर से माहौल मिल रहा है शांति का, तो यहाँ कर रहे हैं। अब भारत में शांति का माहौल है, तो यहाँ के लोग यहाँ के लिए काम कर रहे हैं, अमेरिका के लिए अब नहीं करेंगे। अमेरिकन कंपनीज ठीक है जाएंगे, पर भारत के लिए भी कार्य करेंगे ना। जोहो जैसा एंटिटी बनेगा, श्रीधर वेम्बू जी जैसे लोग कार्य करेंगे कि गांव देहात के बच्चों को उन्होंने कोडर, कंप्यूटर साइंटिस्ट बना दिया और अच्छे खासे प्रोडक्ट्स क्रिएट किए जो भारत के लोग स्वयं अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। इस बात से चिढ़ है। यह सारी सर्विसेज, ये सारी चीजें कैसे पैदा होती हैं? अभी मैंने आपसे कहा कि नेहरू इत्यादि, इंदिरा गांधी और ये राजीव गांधी, इन सब के काल में भारत में इन लोगों ने भारत की जनता को ना आपस में व्यापार करने दिया, ना आपस में चर्चा बातचीत करने दी, ना ही इन आपस में मिलने जुलने का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। अटल जी के कार्यकाल में धीरूभाई अंबानी एक आइडिया लेकर आते हैं और मोबाइल हाथों हाथ सबके घर में पहुंच जाता है, 500 रुपए का मोबाइल। क्या ये सोनिया गांधी करने देती? नहीं करने देती। तो उसी 5 साल में इतना ज्यादा मोबाइल का चलन बैठ गया। उससे पहले मुझे याद है सन 95 तक एक एक फोन लगवाने में, लैंडलाइन लगवाने में घूस भी देनी पड़ती थी और इंतजार भी करना पड़ता था। और सन 2000 में वही मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है हाथों हाथ पूरे सबके हाथ में पहुंच गई, क्योंकि अटल जी पीएम थे। वह जानते थे कि इस जनता को आपस में बातचीत करना आवश्यक है। वो उतनी पूरी फ्रीडम, पूरी छूट
सनातनी माइंडसेट के लोगों में जो जब नेतृत्व करते हैं, देश चलाते हैं, तो वह जनता पे विश्वास रखते हैं, विश्वास करते हैं। विश्वास को आपको मैं बताऊं, एक उदाहरण, सोनिया गांधी के कार्यकाल में जब ये नोट 1000 और 500 के चलते थे, और जब पुराने नोट चलते थे, तो हर आदमी चेक करता, कह रहे नकली तो नहीं है। एक बार पैसा ले लेता था, एक एक नोट गिनता था, विश्वास नहीं था। आज के समय में यूपीआई जो चल रहा है, यूपीआई भी क्या फायदा दिया है वो भी मैं बताता हूँ। यूपीआई पे आदमी बस स्कैन कर लेता है, और जो सामान दे रहा है, सर्विस दे रहा है, वो जानता कि ये पैसा आ जाएगा, स्कैन करके आदमी चल देता है। कोई उसको बुला के रोकता नहीं, रे भैया दिखा दो कि पैसा दिए कि नहीं दिए। यह विश्वास है। यूपीआई के माध्यम से क्या हुआ, आपस में लोगों को पैसे का ट्रांजैक्शन करने दिया गया, पैसे का ट्रांजैक्शन फास्ट हुआ, इसीलिए इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। तुरंत तुरंत पैसा हर जगह कहीं ना कहीं से पहुंच जा रहा है। यह व्यवस्था किसने दी? लोगों को आपस में ट्रांजैक्ट करने के लिए, व्यापार करने के लिए जीएसटी कौन लाया? कि लोग, पूरा देश आपस में व्यापार करे, खूब करे, खुल के करे, और तेजी से पैसा ट्रांजैक्ट करे, ज्यादा से ज्यादा पैसा ट्रांजैक्ट करे। यह लोगों को फ्रीडम दी गई कि आप अपने जीवन स्वयं बनाने के लिए जो जो कर सकते हैं करिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाया अटल जी ने, कि चलो देश में पहली बार 4 लेन सड़कें तो देखी। उसके बाद मोदी जी जब आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या अद्भुत कार्य करते हैं, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो हाईवेज हो, चाहे जो भी। 60 करोड़ आदमी पूरे भारत से उठकर प्रयागराज पहुंच जाता है गाड़ियों से। मैंने हर प्रदेश की गाड़ियां यहाँ देखी। क्यों? सड़कें अच्छी। कोई आंध्र प्रदेश से, कोई महाराष्ट्र से, कोई कहीं से आ जा रहा है, कोई कहीं भी ट्रैवल कर रहा है। तो यह जनता पर विश्वास वही कर सकता है जो जनता से निकल कर आया हो। जनता से कब निकल कर आएगा नेतृत्व? जब वाकई में लोकतंत्र हो दिखेगा, लोकतंत्र अपने फुल फॉर्म में फंक्शन कर रहा है। और इस लोकतंत्र के फुल फॉर्म में फंक्शन करने से यूएसए को तकलीफ है। यूएसए में लोकतंत्र नाम का क्या है? 2 पार्टियां हैं, पेंडुलम की तरीके से, सत्ता इधर, सत्ता उधर, सत्ता इधर, सत्ता उधर। और उस पेंडुलम को कंट्रोल कौन करता है? वहां के कॉर्पोरेट्स। सबको पता है, सबको नाम पता है। उसको हम लोग डीप स्टेट बोल रहे हैं आजकल। उसको दुनिया में डेमोक्रेसी देनी है, डेमोक्रेसी के नाम पे हर जगह जाके बम माराता है कि यहाँ वाला आदमी ठीक नहीं था, बम मारो। इराक ठीक नहीं था, बम मारो। गद्दाफी ठीक नहीं, बम मारो। बाद में पता चलता है कि अरे भाई झूठ बोल के तुमने इन लोगों को निपटा दिया, क्योंकि तुम्हारे अपने डॉलर की वो चाहिए थी, सुप्रीमेसी। डॉलर ही में ही दुनिया ट्रांजैक्ट करे। अभी भी ट्रंप का जो व्यवहार है, वो खुलकर वही व्यवहार है जो अमेरिका करता है। अभी तक छुपा छुपा था, ट्रंप के माध्यम से एकदम सामने दिख रहा है। इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, या तो हमारे लिए काम करो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। पाकिस्तान पैदा कर देंगे, हर देश के बगल में एक अपना आतंकवादी स्टेट पैदा कर देंगे, दुनिया में हथियार बेचेंगे, दुनिया में 800 बेसेस बनाएंगे, दुनिया में न्यूक्लियर बम मार देंगे। सिर्फ एक नहीं मारेंगे, एक ही जापान पर 2 बार मारेंगे। इसको कोई डेमोक्रेसी से मतलब नहीं। और इसके टूल्स हैं केजरीवाल, राहुल गांधी, तेजस्वी, अखिलेश इत्यादि, और भी बहुत बैठे हुए हैं, जुडिशरी में बैठे हुए हैं, लॉयर्स एनजीओ बनाकर बाहर से पैसा ले रहे हैं, लॉयर्स कलेक्टिव, इंदिरा जयसिंह, और बहुत सारे और भी हैं। तमाम कॉर्पोरेट्स में बैठे हुए हैं जो उनकी सेवाएं दे रहे हैं, ले रहे हैं। भारत के लिए कार्य नहीं कर रहे, उनके लिए कार्य कर रहे हैं। और उनको इस लोकतंत्र से निकले हुए नेतृत्व से बहुत चिढ़ है, बहुत समस्या है। इस्लामिक में कहीं लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ पे बैठ के उनको विधायक बनना है, मंत्री बनना है, सरकार कंट्रोल करनी है। और जब मंत्री बन जाता है, कोई भी मुसलमान जब मंत्री बनता है, भारत के उच्च पदों पर, सरकार के या किसी भी स्टेट के उच्च पदों पर पहुंचता है, बहुत सारे केसेस हैं जब इन्होंने हत्याएं करवाई हिंदुओं की। 2013 में दंगा हुआ मुजफ्फरनगर, आजम खां नगर विकास मंत्री पश्चिम देख रहा था। कश्मीरी हिंदू कब मारे गए? जब गृह मंत्री बना कौन? वो मुफ्ती। पहली बार मुसलमान गृह मंत्री बना, कश्मीरी हिंदू 5 लाख बाहर। और बहुत सारे, तस्लीमुद्दीन, शहाबुद्दीन, मुख्तार इत्यादि इत्यादि, बहुत, हर पूरे भारत में यह फैला हुआ है। जब इनको सत्ता मिल जाती है, ये वहां के हिंदू मरवाना चालू कर देते हैं। या मुलायम सिंह जैसे मुखौटों से हिंदू मरवाते हैं, कारसेवकों पर गोली मरवाते हैं, दंगे कराते हैं, संभल कराते हैं, सब कराते हैं। कांग्रेसी तो खैर इनके हैं ही। तो इनको सत्ता चाहिए कंट्रोल करने के लिए भारत को, और इनको यह व्यवस्था चाहिए जिसमें यही तय करें कि नेतृत्व कौन करेगा। वो जनता से निकलकर नहीं आना चाहिए, ये तय करेंगे। एक परिवार के 2-4 आदमी को पकड़ लेंगे, हाँ तुम बन जाओ, नहीं तुम बन जाओ, नहीं तुम बन जाओ। यह लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र वह है
जो भाजपा हर दिन, लोग कहते हैं बंगाल में क्यों नहीं मोदी जो है राष्ट्रपति शासन लगा देते। बंगाल में जो भी होगा वो लोकतांत्रिक तरीके से ही होगा, और लोकतंत्र ही सबको असली हथियार है जिससे सबको, ऐसे तानाशाहों को, कम्युनिस्टों को, ममता जैसे लोगों को अंततः राजनीतिक रूप से हटाया जाएगा। तानाशाही नहीं दिखाई जाएगी, लोकतंत्र ही इलाज है। एसआईआर क्यों नहीं होगा? लोकतंत्र की प्रक्रिया का सबसे बड़ा हिस्सा है वोट देना। तो यदि कोई मर गया है तो उसके नाम पे कोई मुसलमान या कोई बुरके वाली क्यों वोट देगी? और जैसे 26-26 लाख लोग बिहार में वोट दे रहे थे, तो बंगाल में कार्य क्यों नहीं होगा? हर इंसान जो हिंदू होकर वोट देना चाहता है, भारत के लिए वोट देना चाहता है, उसके वोट को काउंटर करने के लिए बाहर से एक रोहिंग्या मुसलमान लाके यहाँ भर देते हो। ये लोकतंत्र है? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ते हो कि नहीं इन लोग को भी अधिकार है। क्यों अधिकार है भाई? वो बांग्लादेश में जाके अपना चुनाव लड़े, म्यांमार में रहे, अपनी जमीन पे रहे, अपनी जमीन बेहतर बनाए। हमारी जमीन को कब्जा क्यों करने क्यों आ रहा है? हमारे हिंदुओं के वोट को काउंटर करने क्यों आ रहा है? यह तो लोकतंत्र नहीं। एक मुसलमान लाओ, हिंदुओं के वोट को काउंटर कर दो, सत्ता में आ जाओ। हिंदू की इच्छा का क्या? हिंदू की सामाजिक या राजनीतिक इच्छा का क्या? उसकी इच्छा कहां पल्लवित होती है? जब संघ नाम का एक संगठन या भाजपा नाम का संगठन लोकतंत्र को जीते हैं, नीतीश जी, जेडीयू, यह जब लोकतंत्र को जीते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, लोगों के लिए कार्य करते हैं, यह लोकतंत्र। तो बिहार का जो रिजल्ट है वह फिर से भारतीयों को और बिहारियों को पर्टिकुलरली राष्ट्र पटल पर लेकर आता है कि इन लोग से सीखो लोकतंत्र क्या होता है, कैसे जिया जाता है लोकतंत्र। दिल्ली, पंजाब इत्यादि इत्यादि, पंजाब बंगाल में तो आज तक पंजाब में जट सिख ही बनेगा सीएम, बंगाल में ब्राह्मण ही बने, ब्राह्मण कम्युनिस्ट ही बनेगा सीएम। बाकी जातिवाद कहानी है, वहां तो लोकतंत्र कभी नहीं आया। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में तो कभी नहीं आया लोकतंत्र, फालतू बात है एकदम। कम्युनिस्ट 35 साल तक रूल कर रहे हैं, किस बात का लोकतंत्र? फिर ममता जा रही है, हिंदुओं को मार रही है, सब मस्त होकर आंख बंद करके बैठे हुए, ऐसे तानाशाहों को सीएम बनाना, यह लोकतंत्र है? किसी को पनपने नहीं देना, भाजपा के कार्यकर्ताओं को मार देना। केजरीवाल को बना दिया पढ़े लिखे लोगों ने, उसने तो दिल्ली को जान से मारने का ही एकदम बीड़ा उठा लिया था, तब जाके डर गई दिल्ली, तब जाके उसको हटाया। तो ये लोकतंत्र ही था ना जो केजरीवाल को लाया भी, केजरीवाल को हटाया भी। लोकतांत्रिक तरीके से ही जाएंगे ये लोग, तभी ध्वस्त होंगे, तभी अंततः ध्वस्त होंगे। और भारत सिर्फ अपने अंदर लोकतंत्र पल्लवित पुष्पित नहीं कर रहा है, दुनिया के कई देशों को यह मॉडल समझ में आ रहा है, और वहां भी अब भारत का इलेक्शन कमीशन जा रहा है और लोकतांत्रिक तरीके उन्हें सिखा रहा है। अब ईवीएम का प्रोसेस बता रहा है, सारी चीजें बहुत नॉर्मली वहां पे करवा रहा है, जहां पर हिंसा ही हिंसा होती थी। तो वहां के लोग भी इवॉल्व कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हाँ, भारत जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे यहाँ भी हो, कि कोई कहीं से भी उठे और अगर क्षमता हो नेतृत्व करने की तो नेतृत्व करे, अपने देश के लिए कार्य करे, देश के लिए सोचे। इस लोकतंत्र से ही अमेरिका और डीप स्टेट को तकलीफ है, इसलिए भारत में अब ये लोग लोकतंत्र के एक्चुअल प्रोसेस को, इसके इंस्टीट्यूशंस को गालियां दे रहे हैं, इनके अधिकारियों को धमका रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा कि हमारी बहुत बड़ी पूंजी है यह जो लोकतंत्र हम जी रहे हैं, इसको संभालना पड़ेगा। और इसके खिलाफ जो आ रहा है, जो धमकी दे रहा है, वो हमारे और आपके अधिकार पर, वोट देने के अधिकार पर, अपनी सत्ता चुनने के अधिकार पर प्रहार कर रहा है। वो भाजपा या मोदी जी पर प्रहार नहीं कर रहा, वो हमारे और आप पर प्रहार कर रहा है। यह हमें समझना पड़ेगा और इस बात को दूर दूर तक ले जाने का प्रयास भी करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करता हूं। उम्मीद है अगर आपको मुझे मेरी बात उचित लगी हो तो आपके माध्यम से मेरी इच्छा कि कृपया यह बात दूर दूर तक जाए। कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।